maths classes of Super 30 MCSP. In previous classes, we solved some questions based on compound interest. Today we solve different kinds of questions like this. In what time will rupees 64,000 amount to rupees 68,921 at 5% annum interest being compounded half yearly? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली या फिर क्वार्टर होगा। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उसमें जो भी टाइम पीरियड या कन्वर्जन पीरियड होता था वो एक होल नंबर होता था या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड सो ऑन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो होगा रेट तो आपका दिया रहेगा एनुअली, यानी कि एनुअली कितना रेट है वो दिया रहेगा, बट जो इंटरेस्ट होगा कन्वर्जन पीरियड हाफ ईयरली दे सकता है या फिर क्वार्टर ईयरली दे सकता है या फिर 2 मंथ का दे सकता है या फिर मंथली दे सकता है या 2 मंथ, 3, 4, 5 ऐसे करके कुछ मंथ का दे सकता है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो उसे आज हम देखते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। गिवन P is equal to 64,000 rupees and amount 68,921 rupees and rate is equal to 5%। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट पे दिया है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन पीरियड है वो हाफ ईयर है, यहाँ पे ये बता रहा है कि जो भी रेट है वो हाफ ईयरली कंपाउंडेड है। और हमें पूछ क्या रहा है इन व्हाट टाइम विल, यानी कि कन्वर्जन पीरियड पूछ रहा है, यानी कि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहे तो इसका मतलब क्या है कि एक साल में हाफ ईयरली का मतलब हो गया कि साल भर में 2 बार हो गया, एक साल में 2 बार कंपाउंडेड यानी कि इंटरेस्ट 2 बार मिलेगा। तो जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि रेट जो कहा गया है वो 5% एनम है यानी कि एनुअली है और हमें क्या कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट जो है हाफ ईयरली पे लग रहा है, तो इसलिए जो रेट होगा उसको हमें आधा करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेट हमें आधा करके सॉल्व करना होगा, यानी कि 5/2 लेना होगा जो रेट होगा। और जो भी n आएगा यानी कि जो कन्वर्जन पीरियड होगा वो हाफ ईयरली बोल रहा है, यानी कि टाइम तो हमारा एनुअली लिया जाता है और हाफ ईयरली कह दे रहा है, तो इसका मतलब कि हमें जो भी n लेना होगा वो 2 टाइम लेना होगा, क्योंकि एक बार में साल भर में अगर एक बार बढ़ता तो n की वैल्यू 1 होती, और अगर हाफ ईयरली कह दे रहा है यानी कि साल भर में 2 बार बढ़ रहा है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी दुगनी हो जाएगी, जितना एक बार बढ़ेगा उसका दुगना हो जाएगा। तो जो भी n हम लेंगे उसको क्या करेंगे, दूना कर देंगे, 2n कर देंगे। अब सिंपली आप जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो पहले हम अमाउंट फाइंड करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए पहले अमाउंट फाइंड करते हैं, उसके बाद इंटरेस्ट निकालते हैं। तो A = P × 1 + R100 का पावर n, इस फार्मूले से हमें निकालना है। तो जब हाफ ईयरली की बात कर दी गई है तो फार्मूले में थोड़ा सा वेरिएशन होगा, P × 1 + R हाफ हो जाएगा यानी कि R/2 और इंटू ये 100 है और जो पावर होगा वो 2 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ हमने रेट आधा कर दिया और जो टाइम पीरियड था उसको 2 टाइम कर दिया। अभी अगर यहाँ पे क्वार्टर बोलता है तो क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाएगा, 12 मंथ, टोटली 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो क्वार्टर कहने का मतलब कि 4th पार्ट होता है, तो 12 का 4th पार्ट क्या हो जाएगा, 3 मंथ। जब क्वार्टरली करेगा तो जो रेट है वो हमें अपान 4 करना होगा, क्योंकि उसमें एक ईयर में 4 क्वार्टर होंगे, तो रेट का
का बाई 4 करना होगा और कन्वर्जन पीरियड का 4n करना होगा। ऐसे ही अगर 2 मंथ का पूछेगा तो 1 ईयर में 2 मंथ करते करते 6 टाइम होगा, तो रेट को हम 6 से डिवाइड करेंगे और कन्वर्जन पीरियड को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, P की वैल्यू दिया है हमें 64,000, 1 प्लस R की वैल्यू है 5/2 into 100, N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, A की वैल्यू भी हमें दे दिया है, now transpose this 68,921 upon 64,000 is equal to 1 प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 520 यानी कि 1 प्लस 1/40 होल पावर 2n। नेक्स्ट स्टेप में 68,921 अपॉन 64,000 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 41/40 का होल पावर 2n। अब यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ये जो है 41 का क्यूब है और ये है 40 का क्यूब, तो इसे हम लिख सकते हैं 41/40 का होल क्यूब इक्वल टू 41/40 का पावर 2n। अब हमने एक्सपोनेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस सेम होते हैं तो उसके जो पावर होते हैं वो भी सेम होते हैं, तभी तो उसकी वैल्यू सेम आएगी और वो इक्वल होगा। तो इसलिए हम उस एक्सपोनेंशियल वाले मेथड से कंपेयर करके हम यहाँ से इसके पावर को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बेस सेम है। तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 2n, यानी यहाँ से हो जाएगा n इज इक्वल टू 3/2, या फिर इसे कह सकते हैं 1 into 1/2, यानी कि जो कन्वर्जन पीरियड होगा वो 1.5 साल का होगा, जिसमें से 3 हाफ ईयरली होंगे। 1.5 साल का मतलब 3 हाफ ईयरली हो गए। यही हमें फाइंड करना था कि इन व्हाट टाइम पूछा था, तो यानी कि वो टाइम पीरियड 1.5 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के टाइप में ये हो सकता है, सारी चीजें सेम हो सकती हैं, पर जो कन्वर्जन पीरियड दिया रहेगा वो एक होल नंबर ना होकर कोई फ्रैक्शन होगा, तब उसे हम कैसे सॉल्व करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें दे दिया गया है कि प्रिंसिपल जो है वो 2500 रुपीज है और जो कन्वर्जन पीरियड है वो 2.5 ईयर्स है और रेट 10% है और जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंडेड है, तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला यूज करेंगे, A इक्वल टू, जैसे प्रिंसिपल लिखा जाता है यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे 2500 रुपीज और अंडर ब्रैकेट जैसे लिखते थे 1 प्लस रेट यानी कि 10% है अपॉन 100 और उसका पावर जो कन्वर्जन पीरियड लगाते थे, तो यहाँ से जो होल नंबर है उसको पावर लगाएंगे, यानी कि होल नंबर क्या है 2 है तो उसको 2 लगा देंगे पावर। अब बचा हाफ ईयरली का, यहाँ से 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, बचा हाफ ईयर का, तो उसको अब इसमें मल्टीप्लाई करके उसको निकालेंगे तो वो होगा 1 प्लस, और हाफ ईयर का है तो हाफ इंटू रेट अपॉन 100, इसको ऐसे, यानी कि जो फ्रैक्शन में दिया रहेगा उसको रेट में मल्टीप्लाई करके अलग से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2500 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 11/10 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 21/20। तो यहाँ से टोटल कैलकुलेट होके हमें अमाउंट क्या मिला, 3176.25 रुपीज। तो अब हमें अमाउंट मिल गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। अमाउंट है 3176.25 माइनस 2500 रुपीज इज इक्वल टू 676.25 रुपीज। ये हमारा कंपाउंड
अगर उसके साथ कोई होल नंबर हो तो उसको पावर लगा दें, और जो भी फ्रैक्शन वाला पार्ट हो उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% ऑफ 500 रुपीज इन 2 years। तो इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको अगर आप डिफरेंस फाइंड करना है तो इसको बेसिकली पहले सिंपल इंटरेस्ट फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लॉस होगा। इसके लिए डायरेक्ट एक ट्रिक है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फाइंड करना हो तो उसके इक्वल में प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 का पावर 2, बिकॉज 2 ईयर के लिए है। और ये ट्रिक 2 ईयर के लिए ही काम करेगी। जब भी 2 ईयर के लिए डिफरेंस पूछा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में, तभी ये ट्रिक आपको यूज करना है। तो इस रूल से अगर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो क्या होगा, पी की वैल्यू में दिया है 500 रुपीज, 500 रुपीज इंटू एंड रेट इज गिवन 4/100 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 500 इंटू 25 एंड 25 का स्क्वायर का मतलब हो गया 625 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 0.8 रुपीज। तो यहाँ से जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस 0.8 रुपीज हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे देगा, रेट दे देगा, और डायरेक्टली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ देगा। तो इसके लिए फार्मूला है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इंटू रेट अपॉन 100। अब इस पे बस सारी वैल्यूज पुट करके और हमें सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया है 48 रुपीज प्लस अगेन 48 इंटू रेट एट अपॉन 100। अब ये कैलकुलेट होके क्या हो जाएगा, 225 इक्वल टू 48 प्लस 96 अपॉन 25। अब ये टोटल कैलकुलेट होके हो जाएगा तो 51.84 रुपीज। तो ये जो है हमारा सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। अब ये एक टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर एग्जाम्स में कि आपको प्रिंसिपल दे देगा और जो रेट दिया रहेगा वो पर ईयर चेंजेबल होगा, यानी कि जितना भी टाइम पीरियड दिया होगा 2, 3, 4 या कितने भी ईयर दिया होगा तो पर ईयर जो उसका रेट होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जैसे आपको दिया है प्रिंसिपल दे दिया है और फर्स्ट ईयर के लिए रेट जो है 12% दिया है, सेकेंड ईयर के लिए 14% और थर्ड ईयर के लिए 16%। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। तो इसको भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा पहले अमाउंट फाइंड करेंगे सेम रूल से। तो ए इक्वल टू उसके बाद आता है प्रिंसिपल यानी कि 31 to 50 और अंडर ब्रैकेट 1 ईयर के लिए ये रेट दिया गया आपको 12%, तो उसको लिखेंगे 1 प्लस रेट है 12/100 और 1 ईयर के लिए ये रेट है इसलिए इसका पावर 1, यानी इसको हम लिखें या ना लिखें। नेक्स्ट सेम सेकेंड ईयर के लिए 14% है तो सिमिलरली उसको भी लिखेंगे 1 प्लस 14/100 एंड नेक्स्ट इज 1 plus 16/100. Now calculate it, 31 to 50 और ये हो जाएगा 325, ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 425। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 28/25, ये हो जाएगा 57/50 और ये हो जाएगा 29/25। अब इस टोटल को कैलकुलेट करने के बाद हमें अमाउंट क्या मिलेगा 46 to 84 रुपीज। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू इस अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा 46 to 84 माइनस 31 to 50। तो हमारा
कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 15,034 रुपीज। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है, आपको चाहे जितने भी ईयर का हो, पर ईयर डिफरेंट रेट दिया हो, तो ऐसे ही आपको सबकी वैल्यू पुट करके और आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड हो जाएगा। आई होप यू लर्न ऑल द मेथड्स प्रॉपरली एंड अप्लाई इट इजीली। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.